जोधपुर में हुआ 3 साल की बच्ची का रेप। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर में 3 वर्षीय बच्ची का रेप की घटना सामने आई है। दोस्तों, कोलकाता मेडिकल कॉलेज की मर्डर और रेप की घटना के बाद सभी लोगों ने लड़कियों पर अपने कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इसके बाद कुछ समाज के गंदे लोगों का कहना है कि लड़कियों के छोटे कपड़े तथा उनकी पार्टियों में जाना ही उन्हें रेप का शिकार बनाता है। इसमें लड़कियों की भी रेप में कहीं ना कहीं गलतियां हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को मैं कानूनी माध्यम से जवाब देना चाहती हूं कि आखिरकार लड़कियों के पास क्या ऐसे राइट्स हैं तथा लड़कियां क्यों ऐसी सभी कार्य कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं और संविधान में इसके लिए क्या प्रोविजन है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम चौधरी, आप मुझे देख रहे हैं लीगल फोकस पर। दोस्तों, यहाँ पर हम कानूनी मसलों को डील करते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सामाजिक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, इंडिया आजाद तो हो चुका है, परंतु यहाँ लड़कियां आज भी फ्रीडम के साथ नहीं घूम सकती है। लड़कियों पर रिस्ट्रिक्शन है कि उन्हें 7 बजे घर जाना ही जाना होगा, उन्हें छोटे कपड़े नहीं पहनना होगा। इसकी वजह है हमारा ये जलील और गंदा समाज। दोस्तों, आजकल लोगों की नजरें इतनी खराब हो गई है कि लड़कियों को न चाहकर भी घुट घुट कर जीना पड़ रहा है। दोस्तों, कोलकाता में मर्डर और रेप की घटना के बाद में समस्त देश में एक अभियान छिड़ा हुआ है। इसी के बीच कुछ गंदे और जलील लोगों ने भी लड़कियों पर कमेंट कसना शुरू कर दिया है। ये वीडियो आप देखिए, जिसमें एक व्यक्ति किस तरह लड़कियों के बारे में कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए। ये लड़के हैं उससे ज़्यादा बराबर नहीं है लड़की लड़का। लड़कियों के लिए बनाया गया घर काम काज, अपना घर बार देखे। ये सोना रात में डिस्को में घूम रही है, बारों में घूम रही है, गलत हरकतें कर रहे हैं, जरा ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, तो आपको 10-20% ये जो सही मिलेंगे। अब ये तो कहानी ऐसा क्यों किया गया, मेन चक्कर यही है। एक सबक के लिए उनके साथ ये घटना हुई थी। एक्सीडेंटल जो हुआ है एक सबक के लिए हुआ है। मतलब है जब उसका रेप वेप हो रहा हो, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चुपचाप मतलब उसका रेप हो जाना। अगर वो हाथ पैर नहीं चलाती तो गलत काम करके उसे रेप करके उतार देते। कैसे जलील लोग हैं समाज में, मतलब रेप भी हो जाए और डिफेंड भी ना करे। दोस्तों, इस वीडियो में साफ तौर पर बताया है कि लड़कियां खुद रेप की जिम्मेवार हैं तथा इस वीडियो में साफ तौर पर यह व्यक्ति बोल रहा है कि लड़कियां क्यों रात को क्लब में जाती है, लड़कियों का कार्य सिर्फ चूल्हे चौके तक का है। तो जी दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार सभी को दिया गया है, यानी कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। दोस्तों, क्या लड़कियों को जीने का अधिकार नहीं है? उन्हें सरेआम ड्यूटी के दौरान रेप कर दिया जाता है तथा उनका मर्डर कर दिया जाता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19(1) में लिखा गया है कि सभी व्यक्तियों को बोलने की स्वतंत्रता है। तो जी दोस्तों, सभी व्यक्तियों में लड़कियां भी इंक्लूड है। उन्हें सभी तरह से बोलने की, घूमने फिरने की पूर्ण रूप से आजादी भारतीय संविधान के द्वारा दी गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(5) यानी कि 19 के क्लॉज 5 में लिखा हुआ है कि राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में कोई भी व्यक्ति घूम फिर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ लड़कियां भी इसमें इंक्लूड है, उनको भी अपना स्पेस दें, वो भी हर कहीं घूम सकती है। अपनी नजरों को सुधारे जो व्यक्ति इस तरह के कार्य कर रहे हैं तथा लड़कियां जिन वजह से सहमी हुई है उन आदतों को सुधारें। सभी के घर में एक माँ होती है, एक बहन होती है। जब आप लोग उनके लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसी घटनाएं, तो आप दूसरों की बेटियों को एक अच्छी नजर से ही देखें। इसके अलावा आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(6) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी भी तरह का पेशा अपना सकता है। तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ लड़कियां घर के कामकाज ही कर सकती है या सिर्फ बर्तन ही मान सकती है। लड़कियां हर तरह का कार्य कर सकती है। ये राइट उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। ये समाज के गंदे लोग कौन होते हैं इस राइट को छीनने वाले? ये सभी लड़कियों का मौलिक अधिकार है कि वे किसी भी तरह का कार्य कर सकती है। उनका कार्य केवल चूल्हे चौके तक सीमित नहीं है। दोस्तों, इसके बाद में हम आते हैं अगले बिंदु पर, जहां पर एक घटना सामने आई है जोधपुर की। ये बहुत ही एक सनसनीखेज घटना है जहां पर 3 वर्षीय बच्ची का ही रेप कर दिया गया। दोस्तों, कोलकाता मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद में बहुत सारे हमारे समाज के गंदे लोगों द्वारा ये कहना शुरू कर दिया कि छोटे कपड़े पहनती है लड़कियां इसलिए रेप का शिकार बन जाती है, ये ज्यादा देर तक रात में पार्टियां करती है। तो दोस्तों, 3 साल की बच्ची ने क्या छोटे कपड़े पहने होंगे? क्या वो पार्टी करने गई थी जो उसका रेप हो गया? दोस्तों, हमें जल्द से जल्द इस व्यवस्था को सुधारना होगा। और जो भी लड़कियां मेरी इस वीडियो को देख रही है, मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि अब आपको शस्त्र उठाना होगा। मोमबत्तियां जलाने से कुछ नहीं होगा। आपको
जल्द से जल्द आपके साथ जो भी बुरा करता है उसको सजा आपको खुद को देनी पड़ेगी। सभी को एकजुट होकर इस न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, मैंने बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर है, यानी कि बहुत बड़े लोग जिन्हें माना जाता है, दुनिया कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद कर रही थी, उनमें से ही एक बाबा का वीडियो मैंने देखा जो बोल रहे थे कहीं ना कहीं नजरों से ज्यादा कपड़ों का दोष। नजरों का भी दोष होता है, कपड़ों का भी तो दोष होता है। क्या कपड़ों का दोष है? तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि लड़कियों को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 ने दिया है। ये कोई भी किसी भी व्यक्ति से छीन नहीं सकता है और सभी लड़कियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(4) के तहत पूरे भारत में वे कहीं भी घूम सकती है, कभी भी घूम सकती है। इसलिए अपने राइट्स की रक्षा करें तथा दूसरे के राइट्स की भी रक्षा करें, इसलिए उनको अपना एक स्पेस दें। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में लिखा हुआ है, 19(6) में लिखा हुआ है कि कोई भी पेशा अपना सकती है, लड़कियों के लिए सिर्फ बर्तन मांजना ही उनका पेशा नहीं है। दोस्तों, इसके बाद में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें 3 वर्ष की बच्ची का ही रेप कर दिया गया। दोस्तों, इस समाज को सुधारना पड़ेगा, समाज को आगे आना पड़ेगा ताकि एक कठोर से कठोर कानून बन सके। दोस्तों, 2012 में निर्भया केस हुआ था। निर्भया केस के बारे में बहुत सारी रेप की घटनाओं के लिए बहुत सारे कानून लाए गए, परंतु जल्द से जल्द हमें ऐसा कोई प्रावधान लाना पड़ेगा सरकार को जिसमें ऐसा लिखा जाए कि हाथों हाथ उन्हें फांसी दी जाए, यानी जो भी दरिंदे गलत काम करते हैं उन्हें हाथों हाथ फांसी देनी पड़ेगी, तभी ये व्यवस्था सुधरेगी। दोस्तों, आज हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में डिस्कस किया जो एक हर लड़की के पास है। तो मैं समाज के सभी व्यक्तियों से कहना चाहती हूँ, जो भी लोग इस तरह की हरकतें करते हैं या जो गलत नजरों से लड़कियों को देखते हैं, उनको मैं कह देना चाहती हूँ कि सब लड़कियों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है और किसी भी लड़की को डरने की जरूरत नहीं है। उनके साथ अगर ऐसी घटना होती है तो उन्हें आगे आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।